गरीब की ईद। ईद का त्योहार करीब था। चारों तरफ रौनक और खुशहाली थी। बाजारों में चहल पहल थी, दुकानों पर रोशनी थी और लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ और सजावट का सामान खरीदने में व्यस्त थे। हर कोई अपने परिवार के साथ इस खुशी के मौके को खास बनाने की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इसी रौनक और खुशहाली के बीच एक कोने में एक छोटी सी झुग्गी बस्ती थी, जहाँ एक गरीब मजदूर रहीम अपने परिवार के साथ रहता था। रहीम की दुनिया उसके 3 बच्चों और उसकी पत्नी अमीना के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका सबसे बड़ा बेटा समीर 10 साल का था, बेटी सायरा 7 साल की और सबसे छोटा बेटा आरिफ सिर्फ 4 साल का था। ईद की तैयारियां और रहीम की बेबसी। बच्चे ईद को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे बाजार की रौनक देखकर अपनी माँ से तरह तरह की फरमाइशें कर रहे थे। अम्मी, इस बार मुझे लाल कुर्ता लेना है, समीर बोला। और मुझे नई चूड़ियां चाहिए, सायरा ने कहा। मैं तो गुब्बारे खरीदूंगा, आरिफ किलकारी मारकर बोला। बच्चों की मासूम खुशी देखकर अमीना की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि उनके अब्बा के पास पैसे नहीं हैं। रहीम पिछले कई हफ्तों से काम की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं मजदूरी नहीं मिल रही थी। रोज की रोटी का इंतजाम करना ही मुश्किल हो गया था, तो नए कपड़े और मिठाइयाँ कैसे खरीदते। रहीम बच्चों की फरमाइशें सुनकर परेशान हो गया। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसने अमीना की ओर देखा और धीरे से बोला, अल्लाह खैर करेगा, कोई न कोई राह जरूर निकलेगी। रहीम की कोशिशें। रहीम ने अगले दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम ढूंढने की कोशिश की। वह एक दुकान पर गया और मालिक से बोला, मालिक, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। ईद सर पर है, बच्चों के लिए कुछ कमाना चाहता हूँ। लेकिन दुकानदार ने उसे मना कर दिया। वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन भूखा प्यासा घूमने के बाद वह निराश होकर घर लौटा। उसके हाथ खाली थे और दिल भारी था। बच्चों ने फिर से अपनी फरमाइश दोहराए, लेकिन इस बार रहीम कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप कोने में बैठकर अपनी गरीबी को कोसता रहा। अल्लाह की मेहरबानी। ईद से एक दिन पहले रहीम बहुत मायूस था। तभी उसके पड़ोसी हसन चाचा ने उसे बुलाया और कहा, रहीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठ जाओ, शायद कोई ग्राहक आ जाए। रहीम के लिए यह मौका बहुत बड़ा था। उसने खुशी खुशी दुकान संभाल ली। कुछ ग्राहक आए और रहीम ने पूरी ईमानदारी से दुकान चलाई। शाम को हसन चाचा आए और खुश होकर बोले, रहीम, तुमने मेरी बहुत मदद की, ये लो तुम्हारी मेहनत की मजदूरी। रहीम ने जब अपने हाथों में कुछ रुपए देखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह फौरन बाजार गया और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे। ईद की सुबह खुशियों की दस्तक। अगली सुबह जब रहीम के बच्चे जागे तो उनके सिरहाने नए कपड़े और मिठाइयाँ देखी। वे खुशी से उछल पड़े। सायरा ने गुलाबी चूड़ियाँ पहन ली, समीर ने नया कुर्ता पहना और आरिफ गुब्बारों से खेलने लगा। रहीम और अमीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये ईद उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि इसमें मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की मिठास थी। ईद सिर्फ अमीरों का त्योहार नहीं, बल्कि गरीबों के लिए भी खुशी और उम्मीद की किरण है।